जी 30 सेकंड अब से स्टार्ट होते हैं, एडजस्टमेंट कर दें जी। 4, अल्लाह की कसम 4 बोला मैंने, कसमें झूठा बंदा उठाता है। अच्छा जी ठीक है, सॉरी। मिनट हो गया पूरा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून एवरी ईयर। द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन यकम नवंबर 15। अच्छा जी, डेट ऑफ बैंक लोन आ गई है, जरा चेक तो कर लें। इंटरेस्ट बनता कितना है? उसने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट बताई हुई है 6000, उसने साथ ही इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है, और 2/12 करेंगे, बनता कितना है? यानी कि सही निकाला हुआ उसने इंटरेस्ट। बेहतरीन जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आया था ना आपको प्रॉफिट लॉस में, सही निकाला हुआ उसने इंटरेस्ट। लेकिन मसला ये है, ये इस इंटरेस्ट का 1 रुपया नहीं पे हुआ होना। क्यों? हाँ जी, वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट शायद सालाना देना होता होगा, हर साल 30 जून को इंटरेस्ट देना है, मंथली नहीं देना। ठीक है, अब हमारा लोन आया यकम नवंबर को, तो इसके 6 महीने, 30 जून तो इसका अगले साल में जाके आना है, तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट जो है ये बैंक को अभी पे नहीं हुआ। तो क्या करें? एंट्री ना करें? नहीं, इसकी एंट्री तो बनती है। एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। यही एक्रूअल बेसिस में हमने पढ़ा हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितने से? 100 से। अब अगर तो ये एंट्री उसने ना की होती तो बात थी, लेकिन ये एंट्री उसने की हुई है। पता कहां से चला? ये 100 हम देख के आ रहे हैं, मैंने आगे नहीं पढ़ा। मैं ओहो, एक मिनट, अगर ये बात अगली वाली तो पता हो तो फिर तो मतलब सवाल आसान हो जाता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये नहीं है, ये अगले सवाल में नहीं होगी ना, तो खुद से देखनी है, ये वो तैयारी कर लेगा। अच्छा, इंटरेस्ट उसने बोला कि इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ हैज बीन एक्रूड। क्या मतलब? ये एंट्री कर ली गई है जी, मतलब है ना। अब अगर ये एंट्री हुई है तो हम फिर प्रॉफिट लॉस में ढूंढने आएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और यहां पे तो हमें मिल भी गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि मिल जाए। क्यों? फाइनेंस कॉस्ट लिखी होती, उसमें बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन और चीजों के अंदर ये शामिल होता, तो हो सकता था ना, छुपा हुआ हो सकता था। लेकिन मैं ये मुश्किल सवाल की तैयारी कर रहा हूँ, सवाल में तो आसानी बड़ी थी, ठीक है ना। छुपा हो सकता था, लेकिन छुपा हुआ नहीं आता तो लग गया पता। इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ गया। अब अगली मुसीबत है, अगर ये एक्सपेंस हुआ है तो पेबल भी हुआ है, वो कह रहा है। अब जो हम पेबल ढूंढने आए तो हमें इंटरेस्ट पेबल नाम की चीज कहीं नजर नहीं आई, तो मुर्तजा कहने लगा सर कैपिटल में पड़ा होगा। कैपिटल में पड़ा होगा? अच्छा, रिटेन अर्निंग्स में हो सकता है, ओ रियल सरप्लस में, लोन में होगा फिर, ये तो गलती होती है बहुत बड़ी जी। और इनकम टैक्स पेबल में होगा फिर क्या? लायबिलिटी साइड पे ही रहो। यानी अगर सवाल चुप हो, मतलब सवाल फेस पे नहीं दिखा रहा इंटरेस्ट पेबल, जैसे टैक्स पेबल फेस पे नजर आ गया, इंटरेस्ट पेबल फेस पे नजर नहीं आ रहा, सवाल कह रहा है एक्रूअल की एंट्री हो गई है, तो फिर ऑब्वियस क्या है, ये कहां छुपा पड़ा होगा? ट्रेड अंदर पेबल्स में छुपा पड़ा होगा, ठीक है ना। ऑब्वियस तरफ जाना है फिर जब सवाल खामोश हो। अलग बात है कि आज सवाल खामोश नहीं है, पहला सवाल है, इसने तो आपको फिलहाल तैयार करना था, अगले सवालों के लिए तैयार करना था, लेकिन मैंने तैयार कर दिया अगले सवालों के लिए आपको। यहां पे तो उसने बोल दी ये बात। क्या बोला उसने? इधर पढ़ो। द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ हैज बीन एक्रूड एंड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेबल्स। इसका मतलब एक्सपेंस का जो लेजर है, 2 महीने का इंटरेस्ट क्या कह रहे हैं, वो पेबल है। मतलब बड़ी सादा सी बात है। 100 का एक्सपेंस मैंने पहले से ही लिखवा दिया था, यहां पे चेक भी हो गया, सही भी है, ठीक है ना। 100 का एक्सपेंस हुआ है, कैश कितना पे हुआ है? आंडा। इसका मतलब सारे का सारा क्या है? पेबल। मैंने बैलेंसिंग आज खुद निकाल लिया, कितना? 100। और ओपनिंग पेबल कितना है? ये कैसे पता लगा आपको? वाह, कैसे पता लगा? लोन ही नहीं था पिछले साल, तो लोन ही नहीं था, इस साल आया 1 नवंबर को लोन है, इतना कमाल किया आपने, ठीक है। तो ले जी लेजर बन गया, ठीक है। अब इसके भी 2 इंपैक्ट्स पड़ेंगे। सबसे पहला, ये ब्रॉड डाउन और ये कैरी डाउन। वो कह रहा है ट्रेड अंदर पेबल में पड़े हैं। हमने कहा ऐसे कैसे पड़े हैं? वो तो ऑपरेटिंग वाला मामला है, ऑपरेशंस वाले कैश में जाने ट्रेड अंदर पेबल्स में, और ये तो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, इसका तो हम लेजर बनाते हैं अलग से। तो अगर ट्रेड अंदर पेबल्स में पड़े हैं, निकालेंगे। ये है वो डिटॉल से धोना, ये है वो जरासीम से पाक करना, ये है वो बेड नंबर 6 वाले मरीज को दुरुस्त करके भेजना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एडजस्टमेंट करो। 0 ओपनिंग में पड़ा है, यहां से निकालो, ये मैंने 0 से लिखा है, किसी सवाल में ओपनिंग भी हो सकता है ना, ठीक है। और 100 इधर क्लोजिंग में पड़ा है, ये उसने बता दिया है। ना भी बताता तो अल्टीमेटली हमने इसी नतीजे में पहुंचना था। मैंने आपको ये तैयारी करवा दी है। ये हमने क्या लेस किया जी? इंटरेस्ट पेएबल। क्या लेस किया जी? तो पेएबल्स में से, ऑपरेशन वाले पेएबल्स में से, ट्रेड पेएबल्स में से इंटरेस्ट पेएबल को यहां से अलग करके यहां लेजर में ले आए, ओपनिंग क्लोजिंग पेएबल, तो ठीक है ना। अब ये पाक साफ सेफ गार्ड हो गया। 4953 भाई डिटोल वाले सेफ गार्ड पसंद नहीं है इनको जी। ये 32 हाँ जी, बर्तनों वाले से ना लेते हैं, मैं तो कार्टून की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, सुने अब, सुने भाई सुने, अब ये पाक साफ हो चुका है, अब ये बीमारी से पाक है, अब ये सही ट्रेड पेबल्स है। अब इसको ले जाएंगे हम। अब यहां पे हम आए और हमने आकर लिखा, प्लीज देखे प्लीज, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। अच्छा भाई चुप कर जाओ ना यार। ट्रेड अदर पेबल्स, इसको हमने वर्किंग नंबर 6, बेड नंबर 6 से जाके उठाना है इस मरीज को, डायरेक्ट नहीं उठाया, ठीक है। अब यहां से जाके हमने देखा
4 से 3 पे चला गया, यानी कम हुआ है। डिफरेंस निकाल के रख लें कैलकुलेटर पे। ट्रेड ऑन पेबल्स इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। लायबिलिटी कम हो तो क्या होता है, बोलो, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट होता है। दूसरा इंपैक्ट कैश पे डाल दो। टफ, ये सवाल की सबसे टफ एडजस्टमेंट यही थी, और ये इसलिए टफ कह रहा हूं, पहली बार आई है, और फिर इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि तकरीबन अब हर सवाल में आने लग जाएगी, मुश्किल सवालों में बात ही, ठीक है। लेकिन खैर अभी गाली पूरी नहीं हुई, लेकिन इसका एक और इंपैक्ट भी है। अब वो क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सही जा रहा है अरुण आज, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां तक आते आते तो माइनस हो चुका है। हाँ यार, ये तो एक्सपेंस है, पेड की फिगर नहीं है। पेड की फिगर डिफरेंट हो सकती है, आज तो जीरो है, कल डिफरेंट होगी, ठीक है ना। आज तो जीरो है ना, तो मतलब उसूल वही है, इंटरेस्ट पेड नीचे से माइनस होना है, तो ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक भी करना है नॉन कैश कहकर। तो यहां पे हम आए और हमने आकर लिखा प्रॉफिट तक आते आते इंटरेस्ट 100 रुपए का माइनस हो चुका है। इसको क्या कर दें, ऐड इंटरेस्ट एक्सपेंस। बेटा इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सवाल में गिवन था 100, ये ऐड कर दिया। और इधर आए इंटरेस्ट पेड, आज जीरो है लेकिन लिख के तैयारी पकड़ लो, यहां फिगर होगी और डिफरेंट होगी। आपको पता है पेड और एक्सपेंस की फिगर सेम नहीं हुआ करती, बेटा इधर ध्यान रखें प्लीज, ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम नहीं हुआ करते, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। 100 रुपए का एक्सपेंस था, 50 पे हुआ, 50 पेबल है, हो सकता है ना। तो एक्सपेंस 100 का रिवर्स होगा, 50 का पेड नजर आएगा। हमें एक्सपेंस इनकम रिवर्स करनी है, यहाँ पे कैश फ्लो है, कैश पेड कैश रिसीव को हमने लेना होता है, ठीक है बेटा, ये समझ आई। यानी एक तो हमने क्या किया, ये ट्रेड अंडर पेबल में छुपा पड़ा था, ओपनिंग क्लोजिंग पेबल, एक तो इसको निकाला, ट्रेड अंडर पेबल्स को साफ सुथरा किया और ले गए वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। उसके बाद इसको जो वहां से निकाला, इसने कहा मुझे क्यों निकाला, हमने कहा तुम्हें लेजर में लाने के लिए निकाला, और फिर इसको लेजर में लाए। तरतीब तो ये होनी चाहिए थी ना, सीधी तरतीब अगर देखी जाए तो, ठीक है ना, लेकिन वो समझाने की तरतीब वैसे सही थी, मैंने इसे समझा दिया, ठीक है। तो बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, ठीक है। हाँ आप बोल लो तुम, फिर मैं जी बता दूंगा। अच्छा सुने बेटा, दोबारा होता है एक बार खत्म होने पर, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैं ये अर्ज कर रहा था, दोबारा से वापस चलते हैं, भाई कह रहे हैं कि ट्रेड अंडर पेबल्स के अंदर ये पेबल पड़ा था, इंटरेस्ट पेबल, हमने कहा यहां से निकलो, यहां से निकल गया, हमने जो बाकी के ट्रेड अंडर पेबल से पाक साफ उनको पहुंचाया वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है। अब ये जो ट्रेड अंडर पेबल यहाँ में से इंटरेस्ट पेबल निकला है, मैंने ये कह दिया था कि इसने कहा मुझे क्यों निकाला, तो हमने से कहा तुम्हें हमने लेजर में लाने के लिए निकाला, और फिर इस ओपनिंग क्लोजिंग को यहाँ पे लिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंस मिल गया, पेड की फिगर जीरो है, ये लेजर इस तरह से भी बन सकता था, लेकिन मैंने तरतीब उलट रखी थी, समझाने का तरीका वो बेहतर था। प्रॉफिट एंड लॉस से ये मिल गया था, फिर एडजस्टमेंट से ये पता लगा, और फिर एंड पे देखा अच्छा उसमें शामिल है तो निकाल दिया, ठीक है। तो दोनों तरह से मैंने आपको ये एडजस्टमेंट दिखाई है, ऐसे भी गए हैं और वैसे भी वापस आए हैं, ठीक है। तो ये पूरा मुकम्मल हो गया, ये कॉन्सेप्ट पूरा मुकम्मल हो गया, ठीक है। मुझे ये दोनों फिगर चाहिए होती, डन। चलें आगे। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आप ये एडजस्टमेंट 5 खुद ना करें, अब तो आप कर डालें। मैं तो कहता हूं अब तो कैश फ्लो में फिगर भी पहुंचा डालें, जल्दी करें, शाबाश हरी आप। बस फर्क ये है कि मैंने एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट करवाई है और ये इनकम वाली है। यार ये एक्सपेंस 100 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया, सवाल ने कहा है इंटरेस्ट की पेमेंट अगले साल जाके होगी, तो कुछ पे नहीं हुआ था, ये सारा क्या है, पेबल। ओपनिंग में कोई पेबल नहीं था, क्लोजिंग में पेबल है, कैश कुछ नहीं है, एक्सपेंस है। क्वेश्चन क्या है, ये लेजर आपका ओपन हुआ पड़ा है, शाबाश, इस लेजर को सामने रखें, एडजस्टमेंट नंबर 5 को सामने रखें, इस बीमार को बेड नंबर 10 पे रखा हुआ है हमने, इसको जाके सही करें, इलाज करें इसका, जल्दी करें। कोई है जिसने ये एडजस्टमेंट कर ली हो? एक है, कोई है जी हाइब्रिड? एक स्टूडेंट ने ऐसे ऐसे हाथ मारा, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मतलब उन्होंने कर लिया या नहीं किया। उस्मान क्लास के बाद मुझे मिले आप। इंटरेस्ट और टैक्स का लेजर बनाते हैं, हाँ इसलिए भी निकाल दिया है, और दूसरी बात ये भी है अगर उसका लेजर नहीं भी बनाना होता तब भी वो वहां पे पड़ा हुआ सही नहीं है। वैसे लेजर, ये दोनों बातें साथ ही हैं, क्योंकि वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए ऑपरेशंस का कैश नहीं बनने देना, इसको निकाल लिया हमने। अच्छा जी, तो बेटा ट्रेड अंडर पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग ही तो ऑपरेशंस का कैश बनता है जाके, ये डिफरेंस हमने यहाँ पे नहीं दिया, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर ये नहीं आ रहा। तो अगर वो ट्रेड अंडर पेबल्स, मैंने स्टार्ट में ये बात की थी, अगर वो ट्रेड अंडर पेबल्स यहाँ पर इस उस समय यहाँ पर आ जाते तो इंटरेस्ट का असर भी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाता, जो कि नहीं आने देना हमने। अच्छा जी, अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम 398। अच्छा जी, हमने लिख ली हुई है पहले से ही। नेक्स्ट, एज एट 31 दिसंबर 15, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96, पिछले साल का था 80,
यानी ट्रेड अदर रिसीवर्स के अंदर बिल्कुल वैसी बात है, बस इनकम के और एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड अदर रिसीवर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल पड़ी है। हम क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। अब इन ट्रेड अदर रिसीवर्स में कहां जाना है, वर्किंग कैपिटल वाली एडजस्टमेंट्स में, तो ये तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट बनेगा। हमने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं इसके अंदर इसको नहीं जाने देना, इन्वेस्टमेंट की इनकम को, रिसीवेबल को, इसके लिए अलग लेजर हमने पहले ही बना लिया होगा, ठीक है ना, तो इसको वापस निकालना है। बहरहाल ये जुमला क्या लिखा हुआ है, एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड अदर रिसीवर्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96, और ब्रैकेट में लिखा हुआ 2014 के लिए। यही क्या है, ये ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जुमला दो बार पढ़ना है आपने। कैसे, एज एट 31 दिसंबर 15 ट्रेड अदर रिसीवर इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 96, और ब्रैकेट में ये लिखने का मतलब ये होता है कि यहां पर सिर्फ कर दो एज एट 31 दिसंबर 14, बाकी सारा जुमला सेम है। इसका मतलब पिछले साल का क्लोजिंग 80 है, इस साल का क्लोजिंग 96 है, तो ये 80 ओपनिंग बन गया हमारे साल का और 96 क्लोजिंग बन गया। एसेट है लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल है 80 और क्लोजिंग 96। अब यहीं पर रुक जाओ, आगे ना जाना, पहले यहां पर रुको। ये क्या मुसीबत मारे हुए हैं पड़े, ट्रेड अदर रिसीवर्स में गए पड़े, ठीक है। हमें क्या मसला है इनसे, इनको उधर नहीं जाने देना, क्योंकि ये तो ऑपरेशंस का पार्ट बन जाएगा कैश फ्लो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वही वाला काम, बेड नंबर 10 पे आके भी ट्रीटमेंट सेम ही है, बस लेस कर देंगे हम इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल, ठीक है जी, 80 और 96। लो भाई ये पाक साफ हो गए, इनको वर्किंग कैपिटल में ले जाते हैं और फिर बाद में उस लेजर के साथ जो करना है वो भी कर लेंगे, ठीक है। बताओ जी, 37852177। लो भाई अब ये डेटर्स बिल्कुल पाक साफ जरासीमों से, तो क्लोजिंग ओपनिंग से क्लोजिंग तक देखें तो ये डेटर्स कम हुए हैं। यहां पे लिखेंगे ट्रेड एंड अदर, बातें ना करो ना यार, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, लेकिन डायरेक्ट सवाल से नहीं उठाया आज हमने, बेड नंबर 10 से जाके इनको उठाया, ठीक है। अब ये एसेट डेटर एसेट है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट है, कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहा हो तो एसेट क्रेडिट होता है। दूसरा इंपैक्ट 0, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, हाँ भाई अलग आ गए, अलग आ गए, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, इनकम सवाल में मिल गई, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कैश आ गई कितनी, अब ये 382 कैश रिसीव्ड है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम, और ये 398 इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस है। हमें क्या मसला है, वही सेम, इनकम को करेंगे रिवर्स, कैश रिसीव को करेंगे रिकॉर्ड। और ये आपको मैंने कहा था कि इसको इन्वेस्टमेंट इनकम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाओ, रख तो इसको भी सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे बॉटम में जाके पॉजिटिव, लेकिन यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट को लाए थे, ठीक है। तो प्रॉफिट तक आते आते अदर इनकम ऐड हो चुकी है, इसको लेस कर दें, नाम है इसका इन्वेस्टमेंट इनकम, सवाल में गिवन थी ना 398, ठीक हो गया जी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने आकर लिखा कैश रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम या कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम, ये आपने निकाली है फिगर वर्किंग नंबर 12 में। 380 इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो है, ठीक है जी। चलें आगे, वर्किंग 12 बोला ना आपने, पता नहीं क्यों यार तुम बातें किए जा रहे हो यार बेशर्मो, डिस्कस क्लास के बाद किया करो यार, डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा जी, सवाल तो खत्म नहीं हो गया, सवाल खत्म हो गया, बस बैलेंस करें अपने लेजर्स को, सवाल खत्म करें, उसके बाद फिर डेटर वाला पॉइंट करते हैं जी। जी बेटा, ब्लैक वाली लाइन वो पॉइंट है सवाल में, है ये है ही नहीं, सवाल पूरा करने दें मुझे जी बच्चों। 1 बाय 1 शुरू करते हैं, कैपिटल को बैलेंस करें, इसकी डिस्कशन, सवाल क्लोज कर लें 2-4 मिनट में अगले, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं उसकी आखिरी 10 मिनट अलग से करके, ठीक है। इसी सवाल पे मैं उस पॉइंट को इग्नोर भी करवाऊंगा, वो तो खैर हुआ पड़ा है, इग्नोर हो गया, इसको कंसिडर भी करके करवा दूंगा, ठीक है जी। बोले किस तरफ, क्रेडिट साइड में 3-5। अच्छा अब ये क्या हो सकता है भाई, आप सारे ध्यान से देख लें, इसको बैलेंसिंग है जी, कैश का लेजर है आज, तो वैसे ही प्रॉफिट इसमें नहीं आना, रिटेन अर्निंग्स अलग है, वरना शक होता कि शायद इस तरफ पैट आया, वो तो वैसे ही अलग है। तो फिर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स अगर अलग होंगी तो जिंदगी में सुकून है। फिर कैश के लेजर में अगर इस तरफ कोई चीज आएगी तो पक्की बात है वो क्या है, कैश आया है, ओनर्स घर से मजीद लाए हैं, तो 3516 ये कैपिटल, न्यू कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड, और जो मर्जी अंग्रेजी लिखो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वर्किंग 2 का रेफरेंस सही दो, 3516 की फिगर सही लिखो और पॉजिटिव लिखो, बस ये मेरी तरफ से रिक्वायर्ड है। अंग्रेजी जो मर्जी लिख लो, यहाँ पे अपना नाम ना लिखाना, ठीक है। न्यू कैपिटल, न्यू शेयर्स इशूड, कैपिटल रिसीव फ्रॉम ओनर्स, कैपिटल इन्वेस्टेड, कुछ भी लिख लो, बस यहाँ पे एक इनफ्लो नजर आए, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज डन। और ये ऊपर वाले का भी टोटल करवा दिया करो यार, फिर वो भाई ने भी उठ के आना है, आज तो बैठे भी दूर है, आज कौन उठेगा जैसे, अब्दुल्ला, आप, अब्दुल्ला नहीं आप नहीं, चलो देखते हैं जी। 23 नेगेटिव और 3996, तुम बैठे रहो जी। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग्स, ये तो आज बैलेंस होगा, पैट भी आ गया, डिविडेंड भी आ गया, क्या लगता है 1-2 इधर है, लगता है कि कोई पैट अभी रिकॉर्ड होने से रह गया, अभी हमें नहीं पता क्या है, फिलहाल तक हमें नहीं पता कि ये क्या है, देखते हैं, अल्लाह खैर करेंगे, अभी पता नहीं है, पर बैलेंसिंग फिगर
ये इधर आई पड़ी है मुझे समझ नहीं आ रही क्या। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इधर ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस नहीं है। कितना? डेबिट साइड में। ओ अच्छा, तो तुम थे। हारून भाई आप वाली बात का जवाब अब आ रहा है। ठीक है, देखें जी, ये एंट्री रीवेन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये दो मौकों पर होती है। एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, और दूसरा कोई सरप्लस वाला एसेट डिस्पोज हो, उसका सरप्लस पड़ा हो, उसको भी फेंकते हैं। अब इस साल में एक सरप्लस वाला एसेट बिका भी है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आई होगी। हमें इससे क्या क्या अलग अलग क्या है, जब दोनों की एंट्री सेम होनी है तो वो फिगर हमारे सामने आ गई। ठीक है ना, ये सब कुछ उन्होंने किया होगा, हमने देखा, बस ठीक है, हमारा बैलेंस हो गया काम। यहां पे हमने क्या लिख दिया? रिटेन्ड अर्निंग्स, और यहां पे क्या लिख दिया? रिवैल्यूएशन सरप्लस। मेरी कैश फ्लो को इस एडजस्टमेंट ने कोई नहीं हिट किया, बस वर्किंग में आ गई, पता लग गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये दो भी गए। लोन, लोन कह रहा है जी 6000 है, इनफ्लो है। लोन रेज्ड, लोन रेज्ड, लोन रिसीव, कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, जो मर्जी अंग्रेजी लिखो, बस फिगर सही हो। इनफ्लो है तो इनफ्लो दिखाओ, लोन रीपे हुआ हो तो आउटफ्लो दिखाओ, बस इसका ध्यान रखना, अंग्रेजी में कोई नहीं गुंजाइश है। चलें आगे। ये इस बैलेंस को यहां किया और इसको कहां किया? यहां किया। कोई कैश आया गया नहीं है ना, इस एडजस्टमेंट में कोई कैश नहीं आता जाता भाई, सरप्लस डेबिट रिटर्न क्रेडिट हो रहा होता है। अच्छा इधर मैं क्यों आया हूं? इधर ले जी, ये डन, ये डन। इधर देखो, पहले ही पता है, इधर पहले ही तैयारी की थी, कैश नहीं आना है। वैसे तो अब भी आता तो इधर कैश ही लिखते हैं। ठीक है जी, 10। अब अगेन मसला वही है, टैक्स एक्सपेंस भी है और टैक्स पेड भी है, तो टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे। हाँ, पैट से शुरू नहीं किया। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पैट होता तो हम कहते यहां तक आते आते टैक्स माइनस हो गया था, एक्सपेंस उसको ऐड करो और टैक्स पेड माइनस करो। लेकिन हमने शुरू ही कहां से किया है? पीबीटी से। पीबीटी तक आते आते टैक्स एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ तो बस उसको ऐड नहीं करना। हाँ, इधर टैक्स पेड जरूर आ जाएगा। वर्किंग नंबर कौन सी में निकाला है आपने? 7 में। कितना निकाला है? 107। ऐसे ना बोलना कि मुझे पहली बार समझ आ जाए, ऐसे में आसानी हो जाए, मुझे काम में फायदा। हाँ, रिक्शा चलाने में मजा आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, पीपीई को बैलेंस कर दो 1610। ये क्या होगा फिर? एडिशन है, कैश। तो कैश पेड फॉर एडिशन इन पीपीई, बड़े हो जाए थोड़े से, यहां पे सिर्फ देखते हैं एडिशन इन पीपीई। एडिशन होगा पीपीई में तो कैश आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा? आउटफ्लो होगा 16106। ठीक है, कितना आसान टॉपिक है ना। सवाल भी आता है 15 से 20 नंबर के दरमियान का, आना भी है इंशाल्लाह इस दफा जी। आए ना आए, पास हो जाओ बस जी। इधर भी भाई एडिशन ही है, 11, ये 1147, ये भी आउटफ्लो है। 1147 ये है जी एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। बातें ना करो ना यार, छोड़ देना यार, वो कर रहे बातें। मैं ये भी नहीं कह सकता आपको सोने मार देना, तुम मार भी देना आगे से, फिर मेरी उससे लड़ाई हुई है दो बच्चों में। बीच में नहीं बोलना, मैंने कहा उसके साथ भी नहीं बोलना बीच में। अच्छा जी, अच्छा सुने 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 सुने। ओ 4 लेजर और भी बनाए थे, उनको जरा चेक कर लें। ओ शुक्र है, ये तो ब्लू टिक, ये भी हो गया हुआ बैलेंस, जो करना था कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ये शुक्र है, साथ साथ करते आए थे। तो अगर हम वर्किंग की बात करेंगे ना आज, तो ये इस तरह से वर्किंग पूरी होगी, वहां से लेके यहाँ तक सवाल की। ये ऐसे अगर एक तस्वीर बनाना चाहेंगे तो ऐसे, खैर हम बड़ी तस्वीर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल 14 वर्किंग है। लो भाई, सवाल मुकम्मल हो गया है, तो एक बच्चा तैयारी पकड़ ले इधर आने की, और फिलहाल ये टोटल करवा दें मुझे। दुला आ जाते तुम्हें अभी 10005। ये अब कल से मैंने लिखना छोड़ देना है, बस आपको सिर्फ ये याद करवाना था। इधर देखो कि ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, प्लीज देखो भाई, अहम बात है, हैकल जैकल। वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो हैं, ये ऑपरेशंस से ऊपर की कहानी, यानी ऑपरेशंस का पार्ट होता है ये, और इसके बाद ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है जहां इंटरेस्ट और टैक्स। ये सिर्फ याद करवाना था, इसलिए मैं ये लिख रहा था, वरना आप ये ना भी लिखे काम चलेगा, पर्चे में ये टाइम जाया नहीं करना, ऐसे ये लिखने का, यहाँ टोटल करने का, बस एक ही बार टोटल कर दिया करेंगे। ठीक है, चलें आगे। 8935 पॉजिटिव, इसका टोटल करें 10 नेगेटिव, इधर 5916 पॉजिटिव। अब्दुल्ला आ जाए जी, टोटल A + B + C 401। हाँ लेकिन लिमिटे ना, ठीक है, और खुद यूं हो जाओ ऐसे, हमें आपको भी तो देखना है ना। अच्छा जी, अब्दुल्ला है जी। ओके, अब इसमें क्या करना है? ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23 नेगेटिव। 23 नेगेटिव हमने लिखा, इधर आंसर क्या आता है? ये यहां पर बैलेंसिंग निकालना है पर्चे में। और अभी क्लास के बाद हम क्या कहते हैं, मैंने कहा हम जाएंगे, अब्दुल्ला यहीं रह जाएगा, हमने नहीं देखना। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि पर्चे के अंदर भी ये फिगर बैलेंस नहीं होगी, उम्मीद है मुझे, ठीक है, कभी भी नहीं होती बैलेंस शीट, जैसे टैली नहीं होती है, बैलेंस शीट की तरह से ही है, लेकिन कोई मसला नहीं, मार्क्स निकल चुके हैं, जज़ाकल्लाह, ठीक है। लेकिन हाँ, हो जाए तो कोई नहीं, अफसोस करना, ठीक है जी, अभी हो गया। चले जी, ये क्वेश्चन की भाईजान आपने आमिर एक बार यहाँ पे रोकना है, हाइब्रिड वालों के लिए जरा जूम करके,
और अगला फ्रेम ना इसको बीच में शामिल करके रोकना है। हाइब्रिड वाले जरा पिक्चर ले ले, तैयार हो जाए, जरा 10-15 सेकंड रोकिएगा सही, तो कैमरा रेडी होते होते ही ना निकल जाए। अब यहां पर लगाएं फ्रेम और पार्ट 2 स्टार्ट। आपने बल्कि आपने नोट करना है, यहां से आगे कट करना है, खुदा के लिए ध्यान से देख लो क्या करना है। अच्छा जी, अब एक पॉइंट हमने सिरे से ही इग्नोर कर दिया, उसके अंदर मुझे पता है अभी क्लास के बाद जरा दोनों मिलो मुझे, खुशबू लगा के। क्या यार तुम लोग तंग करते हो यार, अभी टाइम जाए, वो अगली क्लास का भी चला जाता है, ब्रेक मेरी चली जाती है, चुप किया करो, चुप है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक पॉइंट हमने इग्नोर किया, इस पॉइंट के अंदर भी दो हिस्से थे। पहला हिस्सा, ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 200,000। उसूल नंबर 2 लिखे, रिटर्न ऑफ है ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, ऐसे ही है, तो उसूल नंबर 2 लिखे, उसूल नंबर सब, और यहां पे आके हमने लिखा, यहां पे ना इतनी सारी जगह छोड़नी है आपने, जहां पे मैं इंशाल्लाह आपको लिखवाऊंगा इनडायरेक्ट मेथड में, क्योंकि मेथड का भी नाम आपको बताया नहीं ना, इसलिए आपने नाम नहीं लिखना, ठीक है ना। तो नाम की जगह जरा छोड़कर आपने लिखना है, उसूल लिख लेना पहले। बैड डेट रिटर्न ऑफ, पता है ना बैड डेट रिटर्न ऑफ और बैड डेट एक्सपेंस में फर्क क्या होता है। बैड डेट रिटर्न ऑफ कैश फ्लो के सवालों में, कौन से वाले कैश फ्लो के वो मैंने भी लिखना है, ठीक है ना। तो आप फिलहाल लिखें कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। कैश फ्लो के सवालों में, ठीक है ना, यहां पे मैं नाम लिख लूंगा कौन सी वाली कैश फ्लो, वो इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। तो कैश फ्लो के सवालों में फिलहाल आपने ऐसे लिखा हुआ है, कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करते हैं। हालांकि बेटा ये नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या ख्याल है, क्या इसकी एंट्री बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट कैश क्रेडिट होती है? नो, तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बैड डेट पे करने जाते हो तुम किसी को, हैं? ये नॉन कैश है, लाइक डेप्रिसिएशन। बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, या मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने तुम्हें सुनाया सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री हमने वैसे पहले बच्चों ने सीखी थी, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर वो अलग बात है कि हमने उसको जरा रीअरेंज करके यूं बना लिया था, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। बहरहाल कैश तो क्रेडिट नहीं ना होता, तो ये क्या है, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अब अगर ये नॉन कैश है तो आपके दिल में क्या आता है, यार इसको भी रिवर्स करना चाहिए, लेकिन हमने इसको क्या किया, इग्नोर। अब ये इग्नोर जो किया है, इसकी इंशाल्लाह लॉजिक आपको फिर किसी वक्त, लॉजिक पेंडिंग, ठीक है जी। वैसे पेंडिंग शेंडिंग कोई नहीं, बता दूं आपको अंदर की बात, सिर्फ एक एग्जांपल से समझाना है। ये जो हम डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग लेकर वर्किंग कैपिटल में नहीं जाते, उसमें खुद ब खुद ये कैश की फिगर में कन्वर्ट हो जाता है, बैड डेट का असर निकल जाता है। अब ये समझ कैसे आएगा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सिर्फ एक सेल लेंगे, एक बैड डेट लेंगे, डेटर लेंगे और सवाल करके देखेंगे, जिससे आपको ये बात प्रूव होगी। फिलहाल लॉजिक को पेंडिंग रखें, ये तो हो गया उसूल, ठीक है जी। उसूल नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1 जो इस सवाल में किया, ऑप्शन 1 इस सवाल में किया मैंने, ठीक है। वो कैसे इग्नोर किया वो बताता हूं। ऑप्शन 1 है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, PFDD मैंने लिखा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर्स, ग्रॉस डेटर्स में से, यार उर्दू में लिखना चाहिए, चलो खैर अब लिखते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम ग्रॉस डेटर्स में से माइनस लेस करेंगे, लेस कर देंगे, और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाली चेंजेस में ले जाएंगे, वाले पोर्शन में ले जाएंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स में ले जाएंगे। क्या मतलब ग्रॉस डेटर को अलग रखें, प्रोविजन को अलग रखें, इसकी बजाय हम क्या कर लें, नेट डेटर्स कर लें। ग्रॉस डेटर्स में से प्रोविजन को लेस करें और उसको क्या कर लें, नेट डेटर्स बनाएं, और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल आइटम्स वाली चेंजेस में ले जाएं। बेसिकली हमने इस सवाल में यही किया। अब आप कहेंगे हमने कब नेट किया, भाई आपको बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर आ रहा है, बैलेंस शीट के अंदर कहीं पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नजर आ रहा है, या तो यहां पर कल के सवाल की तरह से जैसे एसेट के नीचे एक्यूमुलेशन थी तो माइनस करके दिखा दिया था, या तो यहां पर वो नीचे अलग से माइनस शो कर देता एसेट साइड पर ही, या लायबिलिटी साइड पर प्रोविजन नजर आ जाता, कहीं पे नजर तो आता।
अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस सवाल में नजर नहीं आ रहा, लेकिन सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है द प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 31 दिसंबर 15 वॉज 400 और पिछले साल का था 550। इसका मतलब प्रोविजन है तो सही, नजर नहीं आ रही, तो कहां है? डेटर्स में से नेट हो चुकी है, बैलेंस शीट में नेट डेटर नजर आ रहे हैं, जो उसूली बात भी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होना था, लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एसेट्स में से ये क्या हो चुका है? नेट। तो हमने यहां पर लिखा, ये उसूली बात हमने अपने पास लिख ली, वैसे यहां पर ये लिखी नहीं जा सकती, लेकिन अप्लाई यही हुआ है यहां पर कि हमने इस प्रोविजन को क्यों इग्नोर किया है, क्योंकि हमने ऑप्शन 1, मैं ऑप्शन 2 का कल बात करूंगा, ठीक है ना, लेकिन हम उसूल की तैयारी शुरू कर दी हमने, ये 2-3 दिन में जाकर समझाना है ये उसूल पूरा। फिलहाल तो मैंने क्या कहा, प्रोविजन को हमने डेटर में से क्या करना है? नेट ऑफ करना है, ठीक है, डेटर में से नेट ऑफ करके नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में लेके जाना है। अब बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन कहीं नजर नहीं आई और सवाल कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो इसका मतलब फिर कहां है? फिर डेटर्स में से वो नेट हो चुकी है और डेटर्स नेट ही पड़े हैं और वही हमने उठा के सवाल में इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए हमने दूसरे पॉइंट को भी क्या कर दिया? इग्नोर। अब अगर कभी प्रोविजन को इग्नोर नहीं करना तो उसके लिए फिर कोई और सवाल समझा के आपको फिर उसमें ये भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के सवाल का उसूल क्या बना? ये तो पक्का उसूल बन गया, ये तो ऑप्शन कोई नहीं है, ये तो पक्का उसूल क्या है? जो मेथड का सवाल हम कर रहे हैं, बैड रिटर्न ऑफ आया करेंगे तो उसको तो हमेशा क्या करना है? इग्नोर, ठीक है। लेकिन जो प्रोविजन होती है ओपनिंग क्लोजिंग, उसका क्या करना है? हम डेटर्स में से ग्रॉस डेटर्स में उसको नेट करेंगे और नेट डेटर्स को यूज करेंगे। आज ये भी क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि सवाल में डेटर्स ही कौन से गिवन थे? नेट थे, तो मैंने इसलिए ये सारे के सारे एडजस्टमेंट को ही क्या कर दिया था? इग्नोर। ये है वो वाली एडजस्टमेंट, ठीक है। तो सवाल पे इसका कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अब जब इंशाल्लाह हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, जी हाँ, नेट इसलिए बोल रहा हूं कि प्रोविजन वो कह रहा है लेकिन बैलेंस शीट नजर नहीं आ रही, तो डेटर्स नेट है, ऑलरेडी नेट है, तो वही हमने यूज कर लिए। ऑप्शन 2 की बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात क्या होगी? हम बैड डेट को तो वो मैंने अलग रखा है, बैड डेट को तो इग्नोर ही करते हैं, लेकिन प्रोविजन के लिए ऑप्शन 2 क्या होगा? हम डेटर्स को, वैसे बता रहा हूं, डेटर्स को ग्रॉस लेंगे, ग्रॉस डेटर्स लेकर और फिर प्रोविजन को अलग से रिवर्स कर फिर देखेंगे सवाल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना, दोनों से जवाब तो सेम ही आना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हो सकता है प्रोविजन वाले पे ही आपको डालूं, क्योंकि आईके अपने सोल्यूशन में प्रोविजन को अलग करना शुरू किया हुआ है। लास्ट टाइम तक मैं ये नेट वाला ही यूज करता था, ठीक है। अच्छा, अब आज होमवर्क का सवाल है, अब सुबह वाले भी इसको देख रहे हैं, होमवर्क भी देख लें। वो ये दूसरा सूरत, तीसरा सूरत भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है भाई, खामोश हो जाएं। होमवर्क के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज, 2 सवाल हैं आपसे, सिर्फ आज आपसे सिर्फ 1.5 घंटे का सवाल है, यानी 2 सवाल है ना, तो ये सवाल 20-25 मिनट में हो जाना है और दूसरा भी 40 मिनट में हो जाना है। ये जो सही कर लें, और जिनका ज्यादा टाइम लगाना पड़ा वो 1.5 घंटे में वो भी कर लेंगे। भाई खामोश होंगे प्लीज, प्लीज चुप कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 अमीन इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 686 पे है, छोटा सा सवाल है। इसके लिए उनके नंबरों पे नहीं जाना, 13 पे, आपने इसको 15 मिनट में करना है, बस मुझे नहीं पता। वैसे 13 × 1.8 बनता कितना है? 23 मिनट बनते होंगे, आपके लिए नहीं, आपके लिए 15 मिनट है। अच्छा चले, सिर्फ आप लोगों की खातिर बस। उसके बाद ये तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही, ये तो नेट प्रैक्टिस है। अब फिर मैच होगा आपका और नादिर का, ठीक है। पेज 690 पे पास पेपर 10 नादिर लिमिटेड है और बैलेंस शीट है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। सुने, इसके लिए आपके पास 30 मिनट है, चलो इसमें मैंने टाइम एक्स्ट्रा दे दिया आपको। ओके डन, कंपनसेट हो गया। ओके, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। ओ बात सुने, हाँ आज एक्स्ट्रा क्लास है, 2:30 बजे से 4 बजे है और सिर्फ ईपीएस के मैंने एमसीक्यूज करवाने हैं और जो टेस्ट हुए हैं पिछले 2 वो डिस्कस करने हैं। तो इसका कोई जिक्र नहीं होगा, इसका नाम भी कोई नहीं लेके आज लोग शाम की क्लास में, सिर्फ हमने ईपीएस के एमसीक्यूज करने हैं और 2 टेस्ट डिस्कस होने से रहते हैं, उनमें से जो एक हो गया वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।